Hello, my dear students. I hope all are you fine. Myself is Surendra Pal, from chemistry lecturer from Brahmadas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, class 12th, subject chemistry, chapter 1 है. Chapter name is a solid state. Part 7. I will be sent in part 6 video in previous days and today are sent in part 7. Dear students, the previous video are discussed inefficiency packing of SC, BCC and FCC, and next topic are today is discussed in packing in crystal or closed packing structure. Dear students, आज हम आपको पैकिंग इन स्ट्रक्चर, पैकिंग इन क्रिस्टल और क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कराएंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए पैकिंग इन क्रिस्टल और क्लोज इन पैकिंग स्ट्रक्चर के बारे में. दीज क्रिस्टल आर क्लोजली पैकेड. ये क्रिस्टल क्लोजली पैकेड होते हैं एंड टेंड टू ऑक्यूपी, और इन्हें प्राप्त किया जा सकता है द मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल फॉर पैकिंग. इसके स्पेस ऑक्यूपी द मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल फॉर पैकिंग. इसके पैकिंग में जो स्पेस होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम मम होता है. आर अरेंज, और उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, कॉल्ड क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर, और हम उसे क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं. दीज आर टाइप्स ऑफ पैकिंग स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल या स्ट्रक्चर. दीज आर 3 टाइप्स. कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 है क्लोज्ड पैकिंग in one dimension. One dimension. In this arrangement, sphere are packed in one dimension in such fashion that touch each other. The number of nearest neighbors of a two-sphere is closed packet structure and coordination
नंबर इज 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें बताया जा रहा है इन दिस अरेंजमेंट, इसमें अरेंजमेंट होता है स्पेयर और पैकेट। स्पेयर कैसे होता है? पैकेट होता है इन वन डायमेंशन में इन सच फैशन एंड टच ईच अदर, और उसको हम जो है टच भी कर सकते हैं। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ टू स्फेयर, उसमें जो नियरेस्ट होते हैं, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर के होते हैं वो टू स्फेयर इज क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर, वो आपस में क्या बनाते हैं? क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर बनाते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की क्वांटिटी कितनी होती है? 2 होती है। डियर स्टूडेंट देखिए डायग्राम्स का, डियर स्टूडेंट्स ये वन डायमेंशन का स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है, हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग किसकी बता रहे हैं? 2 डायमेंशन। व्हेन वन डायमेंशन क्लोज पैक्ड लीनियर स्ट्रक्चर, जो हमारा 1 डायमेंशन क्लोज पैक्ड का था स्ट्रक्चर वो कैसा था? लीनियर, एक लाइन में थे सभी गोले। ओके, द अरेंजमेंट इन सच वे दैट देयर स्फेयर आर टचिंग ईच अदर देन क्रिस्टल प्लेन इज ऑब्टेन्ड। इसमें बताया जा रहा है द अरेंजमेंट, उनका अरेंजमेंट था इन सच वे एंड दैट देयर स्फेयर, और उसका स्फेयर आर टचिंग, और आपस में टच करता है ईच अदर और दूसरों के साथ, देन क्रिस्टल प्लेन इज ऑब्टेन्ड, और हमें क्रिस्टल कैसे प्राप्त होता है? प्लेन होता है। दे आर 2 टाइप्स। कौन? क्लोज पैकिंग कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, डियर स्टूडेंट्स इसको ध्यान देंगे, एस यहाँ से, सी यहाँ से और पी यहाँ से, क्या बने? SCP। ओके, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? व्हेन अ सेकंड लेयर, इसकी सेकंड लेयर ये वाली, ये कौन सी है? ए लेयर है, ये भी ए लेयर है, और ये भी ए लेयर है, और ये भी ए लेयर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, व्हेन अ सेकंड लेयर आर फर्स्ट एबव, सेकंड लेयर फर्स्ट के एबव से, द स्फेयर ऑफ फर्स्ट लेयर, द स्फेयर, इसका स्फेयर जो होता है ये वाला साइज वाला, इसका स्फेयर एंड स्फेयर ऑफ बोथ लाइन, और दोनों लाइनें यानी बोथ लाइन आपस की लाइनें आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। कैसी होती हैं? वर्टिकल भी होती हैं और हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल। द क्लोज पैकिंग स्फेयर इज कनेक्ट विद 4 नाइबरिंग स्फेयर, और उसमें कितने बनते हैं? 4 नाइबरिंग स्फेयर होते हैं। इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकेट, और हम उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकेट कहते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसकी फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर दोनों की रो होती हैं, हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल रो, दोनों आपस में टचिंग हो रही है, तो इसी को हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये हमारा कैसा बन गया? एक स्क्वायर बन गया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी हेक्सागोनल पैकिंग, क्लोज पैकिंग। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में बता रहे हैं। दिस टाइप स्फेयर ऑफ सेकंड लेयर, इसकी सेकंड लेयर आर प्रेजेंट इन द अबव, और उपस्थित होती है और ऊपर की ओर द डिवीजन ऑफ फर्स्ट लेयर के ऊपर थे, वो सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर है। दिस स्फेयर इज फर्स्ट लेयर आर वर्टिकल, ये फर्स्ट लेयर जो वर्टिकल है, अलाइंड ओवर थर्ड लेयर, और थर्ड लेयर से अटैच्ड होती है। देखिए डियर स्टूडेंट, पहली दूसरी तीसरी, पहली और थर्ड लेयर इक्वल है यानी अलाइंड है। द फर्स्ट लेयर इज ए, फर्स्ट लेयर को ए बोलते हैं, एंड सेकेंड लेयर को हम बी कहते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड, इस पूरे अरेंजमेंट को ए बी टाइप कहते हैं। दिस स्फेयर इज 6 नाइबरिंग स्फेयर आ हेक्सागोनल, इसमें 6 कोनों वाला जो स्फेयर वाला एक नाइबरिंग हेक्सागोनल बनता है। 1 2 3 4 5 6, ये बीच में दिख रहा है हेक्सागोनल है। इज ऑब्टेन व्हेन सेंटर, और सेंटर में प्रेजेंट होता है ऑफ 6 स्फेयर, और 6 लाइनों के द्वारा एंड 6 स्फेयर के द्वारा ज्वाइंट, एंड 6 स्फेयर के द्वारा ज्वाइंट होता है। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 6 होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लोज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पॉइंट आती है, थर्ड हेडिंग है हमारी 3D क्लोज पैकिंग।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है 3D क्लोज पैकिंग और क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, अर्थात हम इसके बारे में हम आपको अब डिस्कस कराएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, 3D डायमेंशन क्या होता है। एक्चुअली all the solid have 3D structure, 3D structure which is obtained by arranging 2D structure vertical, 2D structure vertical। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ऑल द सॉलिड, सभी सॉलिड होते हैं 3D स्ट्रक्चर वाले विच इज ओपन और ओपन प्राप्त होते हैं बाय अरेंजमेंट के द्वारा 2D स्ट्रक्चर वर्टिकल और 2D स्ट्रक्चर वर्टिकल के अकॉर्डिंग। दीज आर 2 टाइप्स। डियर स्टूडेंट, आपके सिलेबस में यही आता है, इसके टाइप्स नहीं आते हैं, लेकिन हम आपको फिर भी बता रहे हैं। पहला है 3D क्लोज्ड पैकेट, स्ट्रक्चर फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ओके, और नंबर 2 है 3D क्लोज्ड पैकेट स्ट्रक्चर फ्रॉम 2D स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा स्क्वायर की जगह? हेक्सागोनल। अभी जस्ट पीछे पढ़ाया था 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकेट स्ट्रक्चर। क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? 3D क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर फ्रॉम 2D स्क्वायर, और इसमें कितना है? 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लोज पैकिंग आपकी आज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हेडिंग है इंटरस्टिशियल वॉइड्स। इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते क्या हैं? जो खाली स्थान होते हैं ना, स्पेस होता है किसमें? किसी भी इंटरस्टिशियल स्पेस, किसी भी सॉलिड कंपाउंड में अगर ये इंडस्ट्रियल स्पेस प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम इंडस्ट्रियल वॉइड्स कहते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, देयर आर empty interstitial space between closely लिख लो, closely packed sphere which are called voids, हम उसे क्या कहते हैं? voids कहते हैं। voids are present
voids are present in simple cube is called cubic voids. ओके डियर स्टूडेंट्स, कह रहे हैं देयर आर एम्प्टी इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी खाली स्थान होता है बिटवीन क्लोजली पैकेड स्फीयर और क्लोजली पैकेड स्फीयर के बीच में, विच आर कॉल्ड वॉइड्स। हम उनसे क्या कहते हैं? वॉइड्स कहते हैं। दे आर थ्री टाइप्स। ओके डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड्स, दे आर थ्री टाइप्स। नंबर 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आएगा ट्राइंगुलर वॉइड्स। ट्राइंगुलर वॉइड्स, ट्राइंगुलर वॉइड्स। इसमें ट्राइंगुलर वॉइड्स क्या होते हैं, मैं आपको पहले डायग्राम से बता दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। पहला वॉइड्स बनाओ, कितने स्क्वायर है? 1 2 3 3 है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगुलर वॉइड्स, ये जो बीच में बना है ये वाला, इसे हम बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स। ट्रायंगुलर का है नहीं है। दीज आर फॉर्मेड by 3 ऑकोपीज नहीं आएगा डियर स्टूडेंट, कोप्लेनर आएगा। कोप्लेनर स्फीयर, कोप्लेनर स्फीयर। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में लिखेंगे अभी। देयर आर 8 triangular voids per atom, and radius of voids is associated with radius of sphere edge। इसके एसोसिएट विद रेडियस ऑफ स्फीयर एज कितनी हो सकती है इसकी आर की वैल्यू? तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर वाइड्स इक्वल टू 1.55 RS। ओके डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू लर्न करना है, ऑप्शंस में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है नंबर 2। नेक्स्ट हेडिंग है टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। नंबर 2, हमें बताया ना 3 टाइप्स की होती हैं वॉइड्स, इंडस्ट्रियल वॉइड 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 थी ट्रायंगुलर और नंबर 2 है टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। देखिए दे आर obtained when sphere of second layer are placed over 3 spheres placed over 3
sphere touching each other, touching each other, touching each other. These are four spheres are formed. Okay dear students, करें दे आर ऑब्टेन, ये प्राप्त होता है व्हेन स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर के द्वारा आर प्लेस्ड, और स्थान होता है ओवर 3 स्फीयर, और 3 स्फीयर के क्या करता है, टचिंग ईच अदर, और तीसरे स्फीयर से टचिंग करता है, टचिंग यानी दूसरे से अदर करता है. दीज आर 4 स्फीयर आर फॉर्मेड. इसमें कितने स्फीयर होते हैं, 4 होते हैं. देखिए डियर फ्रेंड्स कैसे होते हैं 4. 1 2 3. ओके डियर स्टूडेंट, ये ट्रायंगुलर वाइड्स है. अब 4 कैसे बनेंगे ये देखिए. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, 4 है, और इसमें कैसी शेप होगी, टेट्राहाइड्रल. ओके डियर स्टूडेंट्स, टेट्राहाइड्रल वाइड्स है ये, इसकी स्फीयर है, ये शेप है. नेक्स्ट देखिए रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस 0.225 RS. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसे आर भी बोल सकते हैं, रेडियस वाइड्स इक्वल टू ये होती है. और थर्ड हेडिंग है आपकी ऑक्टाहाइड्रल voids. Octahedral voids. Octahedral voids is formed by 6 spheres. कितने स्फीयर से मिलकर बना होता है, 6. देखिए डियर स्टूडेंट्स कैसे 6 होते हैं, मैं आपको यहीं पर डायग्राम से बता दे रहा हूं. 1 2 3 दिख रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, 3 हो गए. अब जरा 3 और बनानी है इसमें अभी हमें. कितने हो गए, 4. 5 देखिए 5वें नंबर का, 5 और 6. ओके डियर स्टूडेंट्स, कितने हो गए, 6. और इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, ऑक्टाहाइड्रल. कंफर्म हुआ डियर स्टूडेंट्स. क्लियर नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, अभी बता रहा हूं. ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स आर फॉर्मेड बाय 6 स्फीयर. उसमें कितने स्फीयर होते हैं, 6. द surrounded by 6 sphere are arranged as double triangle and center triangle, and center of these sphere of octahedron joined to other.
ओके डियर स्टूडेंट्स, किससे ज्वाइंट हो रहे हैं? दूसरे से ज्वाइंट हो रहे हैं। जरा देखिए इसका डायग्राम, ये कंफर्म हो गया। तो आर बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी? आर बी इक्वल टू 0.414 आर एस। ओके, 0.414 आर एस। ओके, इसका स्ट्रक्चर अभी देखिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा। पहले ये लाइन खींचेंगे, फिर ये, फिर से और से, फिर इसको और इसको। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके दोनों सेंटर को इससे मिलाएंगे और इसके दोनों सेंटर को यहाँ पर मिलाएंगे। ओके, ये हमारा क्या हो गया? ऑक्टाहाइड्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको वॉइड्स 3 टाइप्स के कंप्लीट करा दिए। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डिफेक्ट इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज तक के लिए यहीं तक पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डिफेक्ट इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।